हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि जो भारत को 90 दिन की ट्रेड बेनिफिट की विंडो मिली है वो 9 जुलाई को एक्सपायर हो रही है या फिर ख़त्म हो रही है। हो सकता है मार्केट उसका वेट करे कि इंडिया और यूएस में जो डिस्कशन चल रहा है ट्रेड का, उसका आउटकम आएगा तब मार्केट कुछ रिएक्ट करेगी, और आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है और मार्केट क्लियरली उसका वेट कर रही है। आज निफ्टी ने जैसा उम्मीद थी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वोलेटिलिटी भी दिखाई और पूरे 15 मिनट हमारी नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा और फाइनली फिर दिन भर निफ्टी अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करता रहा। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ही 2-3 कैंडल बना देता है तब हम वहां पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ पर साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे, बिकॉज मार्केट क्लियरली जो यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है उसके आउटकम का वेट कर रहा है। हो सकता है वो आउटकम पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो या फिर नेगेटिव हो, जो भी आउटकम होगा उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगी। और उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डिस्कशन चल रहा है उसके आउटकम का हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है। जब निफ्टी यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड रेंज बना रहा था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,500 का कॉल और 25,400 का पुट दोनों सेल कर रहा हूँ इस वीक की एक्सपायरी का 190 रुपये पे। और जब यहाँ पर हम एग्जिट किए तब वो 190 रुपये से सिर्फ 180 रुपये तक ही गया, मतलब 10 पॉइंट का ही डिके हुआ, लेकिन वहाँ पर हमारे को डिके का 10 पॉइंट का बेनिफिट मिला। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ। प्लस मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था कि अब निफ्टी में सेलिंग का टाइम है और हम सेलिंग कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी आज दिन भर अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रही। अब कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी है और कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज धीरे धीरे हम 9 तारीख के पास जा रहे हैं। आज 7 तारीख हो गई और अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, 8 और 9। 8 और 9 इन दोनों दिनों में किसी एक दिन इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है उसका आउटकम आ जाएगा। उसके बेसिस से मार्केट में बहुत शार्प मूवमेंट आने वाली है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने भी आज पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वोलेटिलिटी दिखाई और फिर दिन भर बैंक निफ्टी भी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। जबकि बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो भी आज अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे थे और अच्छा मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार बैठे थे। इसीलिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में कुछ भी कॉल या पुट सेल नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जब ब्रेकआउट दिया था, तब अगली कैंडल अगर इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के पास या उसके ऊपर क्लोज करता तब बैंक निफ्टी में यहाँ पर बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती और उसके बाद निफ्टी में भी अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आपने भी अगर कुछ बाइंग या सेलिंग करी है और प्रॉफिट बनाया है, किस रीजन की वजह से आपने बाइंग करी थी या फिर सेलिंग करी थी, प्लीज कमेंट्स में बताइए, हम भी कुछ सीखें वहां पर। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। तो निफ्टी का जो हमारा 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 25,410, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है और 25,500 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 25,500 एनीवेज एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ पर जाकर एक रेजिस्टेंस ले और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे, तो हो सकता है निफ्टी कल 25,500 एज ए रेजिस्टेंस और 25,410 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए आज ओवरनाइट कोई भी आउटकम नहीं आता तो हो सकता है निफ्टी कल भी इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग करे। अगर निफ्टी कल भी इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग करता है, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर सेंसेक्स भी फ्लैट ओपनिंग करता है और साइडवेज जाता है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में 10:30-11 बजे तक निफ्टी कल साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी ने कल पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड अगली 2 कैंडल बना दी, जैसे आज निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड अगली 2 कैंडल बनाई थी, उसी तरह से अगर निफ्टी कल भी पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड अपनी अगली 2 कैंडल बनाता है
तो हम वहाँ पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। कौन सी एक्सपायरी का और कौन से स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि अब मैं निफ्टी में सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर मैं सेलिंग करता हूँ तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और एक रेंज बनाता है, उसके बाद निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया या फिर पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। और वहीं नीचे की तरफ अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के लो को या फिर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आने के चांसेस हैं। 15 मिनट के चार्ट पे जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल निफ्टी के सपोर्ट के लिए। हो सकता है निफ्टी उसको ब्रेक करे फिर वहाँ से तुरंत रिकवरी भी ले ले। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर साइडवेज रहता है तो हम वहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में फिर फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट चलती रहे और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी और अभी तक या फिर कल मार्केट ओपन होने तक टैरिफ का कोई आउटकम नहीं आया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले ले और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए। बिकॉज मार्केट पूरी तरह से टैरिफ का या फिर ट्रेड का जो डिस्कशन चल रहा है उसके आउटकम का वेट कर रहा है। जो भी आउटकम होगा उसके बेसिस से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हम वेट करेंगे। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब तो हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे या फिर पुट बाई करेंगे। बट अगर निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी ले ली तो हम सेकंड 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे और अगली कैंडल जो होगी सेकंड 15 मिनट कैंडल के बीच में अगर बनाता है निफ्टी तो हम जाकर फिर कॉल सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। मतलब कुल मिलाकर निफ्टी अगर कल हमारी इसी रेंज के बीच में रहता है तो हम कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का और एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में कवर किया है कि इंडियन मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ जो टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है उसकी वजह से मार्केट अभी रुकी हुई है। जब ये डिस्कशन ओवर हो जाएगा या फिर आउटकम आ जाएगा तब मार्केट में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऊपर की तरफ ही आएगी। क्योंकि जो भी टैरिफ का आउटकम होगा उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन का पड़ सकता है, जैसा मैंने अपने पिछले टैरिफ के एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है। तो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है, वहाँ सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दिया, सस्टेन कर गया, तब हम कॉल सेल नहीं करेंगे, हम वहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को। अगर निफ्टी ने वहाँ पर ब्रेकआउट दिया तब हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पे और शुरू के आधे घंटे पौन घंटे की मूवमेंट पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।